हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं। वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे या किसी भी अदर एनवीएस पीजीटी पीआरटी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर ये सभी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो मैंने अब तक 7 वीडियोज़ में डाल चुका हूँ। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोज़ मेरी नहीं देखी है तो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लें। जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे और हिस्ट्री के वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, इस सीरीज़ में से आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। तो ये वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, पूरी सीरीज़ देखते रहें, ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 162 क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, सांची स्तूप की खोज किसने की? तो सांची स्तूप की खोज किसने की? ये सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई? तो ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ये स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई। क्वेश्चन नंबर 168, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? ये लॉर्ड कैनिंग के वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था? ये अकबर ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 168, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो ये रामचंद्र विद्या वागीश ने इसकी बागडोर संभाली थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्रह्म समाज की बागडोर, तो मैं बाकी ये समाज है उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कलकत्ता में है। ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। और आर्य समाज 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? पंडित दयाराम सरस्वती जी हैं, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी, जिसका हेडक्वार्टर अडियार मद्रास के अंदर है, और इसकी संचालिका कौन है? एनी बेसेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रार्थना समाज। पूछा गया एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्मारंग पांडुरंग, राम नहीं, आत्मारंग पांडुरंग इसके संस्थापक है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो सनातन धर्म सभा की स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये वाराणसी में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन है? पंडित दीनदयाल शर्मा जी है। कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था वो 1925 ईस्वी में हुआ था। ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस के अलावा, ये भी क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाएंगे। ये फैक्ट्स आप नोट करते चले, इन फैक्ट्स को आप इग्नोर मत करना। ये फैक्ट्स आप नोट करते रहें और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहें, आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। अभी बात करते हैं हम रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने ये की थी। यहाँ पर बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना हुई थी 1882 ईस्वी में। कर्नल एच.एस. ऑलकॉट और एवं मैडम बालावत्स्की इसके संस्थापक थे। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बताता हूँ, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति जो कि 1910 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी थे। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या करें यहाँ पर। ये देखिए, नमक कानून किसने तोड़ा? जाहिर सी बात है, ये तो बच्चों का क्वेश्चन याद हो गया, महात्मा गांधी जी ने तोड़ा था। तो ये नमक कानून जो तोड़ा गया था
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था मार्च 1930 में हुआ था। ये दांडी मार्च और गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी द्वारा नमक कानून को भंग करना सारे देश के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ का संकेत था। तो महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित कार्यक्रम किए थे। कौन कौन से कार्यक्रम किए थे? गांव गांव में नमक कानून तोड़ा गया था। छात्र सरकारी स्कूलों और कर्मचारी सरकारी दफ्तरों को छोड़ दें। स्त्रियां शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना दें। विदेशी कपड़ों को जलाया जाए। लोग सरकार को टैक्स ना दें। इस तरह के काम किए गए थे जब सविनय अवज्ञा कानून सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और दांडी मार्च किया गया था। इसकी डेट क्या थी एग्जैक्ट? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक दांडी मार्च यात्रा चली थी। तो गांधी जी ने समुद्र के निकट जो पैदल यात्रा की थी, पैदल यात्रा करते हुए समुद्र के निकट जाकर के दांडी पहुंचे थे। तो दांडी में उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताता हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में। गांधी जी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड कौन थे? महादेव देसाई और प्यारेलाल। गांधी जी में गुजरात के अंदर जो बारदोली सत्याग्रह था उसमें उसका नेतृत्व किसने किया था? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 में ये हुआ था बारदोली सत्याग्रह। गुजरात जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में, ये लंदन में हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में गांधी जी की मृत्यु हुई थी। जिस दिन क्या मनाते हैं हम? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी द्वारा बनाए गए आश्रम कौन कौन से थे? टोलास्टाई आश्रम जो कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, और दूसरा फोनिक्स आश्रम जो कि डरबन के अंदर है। और ये सबसे पहला और सबसे पुराना आश्रम है जिसको कहा जाता है फोनिक्स आश्रम को। ओके, राष्ट्रपति गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और बापू की उपाधि किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ओके, दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। ये आपको याद रखना है। पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनके पास एसी का टिकट था। अंग्रेज अपनी अपनी धाक जमाते थे कि नहीं, आपके पास फर्स्ट एसी का टिकट है, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, आप यहाँ से बाहर निकलो। उनके बाहर फेंक दिया गया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया था तो उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। तो गांधी जी ने प्रथम 1901 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि गांधी जी के कौन कौन से सत्याग्रह हुए थे। उन सत्याग्रह को आप नोट करते चलें एक एक पॉइंट को, कि इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। गांधी जी का आप जानते हैं कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी नाम है गांधी जी का। तो करमचंद क्या है? उनके पिताजी का नाम है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था। 1869 69 इसको बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कब हुआ था गांधी जी का जन्म। 2 अक्टूबर 1869 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। गुजरात के अंदर एक काठियावाड़ गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। गांधी जी का माता जी का क्या नाम था? पुतलीबाई। पिताजी का नाम मैंने बताया करमचंद गांधी जी के पिताजी का नाम था। और गांधी जी की जो आत्मकथा का नाम है उसका क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये आपको याद रखना है। माई एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ मैं, विद TRUTH। ओके, ये आपको याद रखना है। गांधी जी का आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। और गांधी जी के जो पिताजी वो पोरबंदर के दीवान थे। ओके, पोरबंदर की रियासत थी जो उसके वो दीवान थे उनके पिताजी करमचंद गांधी जी। ये भी पूछा जाता है कई बार कि गांधी जी के दादाजी का क्या नाम था? ये उत्तर चंद्र गांधी गांधी जी के पिताजी का नाम था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी की संतानें कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी, जिनका नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और गांधी जी के द्वारा गोद लिया गया पुत्र का क्या नाम था? जमुना लाल बजाज। मैं लिख देता हूँ, जमुना लाल बजाज गांधी जी के द्वारा गोद लिया गया पुत्र था जमुना लाल बजाज। यहाँ पर बात करते गांधी जी 1888 ईस्वी में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद इंग्लैंड गए थे और 1891 ईस्वी में बैरिस्टर बनने के तुरंत बाद ही वे भारत लौट आए थे। इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने राजकोट से अपने लॉ की पढ़ाई शुरू की थी।
जो गांधी जी 23 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका 1 वर्ष की नौकरी के प्रस्ताव के लिए गए थे, लेकिन वहाँ के हालात देखने के बाद उन्हें उनके 23 साल वहाँ कब गुजर गए उनको पता भी नहीं चला। तो हम बात करते हैं गांधी जी, ये आपको नोट करना है 9 जनवरी 1915 ईस्वी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? भारत की दशा समझकर गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती के विरुद्ध में 1917 में चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ था, मनाया नहीं जाता, चंपारण सत्याग्रह हुआ था नील की खेती के विरुद्ध में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चंपारण भारत के अंदर किस राज्य के अंदर स्थित है? चंपारण बिहार के अंदर स्थित है। ओके, उसके बाद एक आंदोलन हुआ था खेड़ा सत्याग्रह से पहले हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ओके, 1918 में ये आंदोलन हुआ था। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उस सत्याग्रह की में जो सफलता मिलने के बाद गांधी जी को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी। ओके, ये आपको याद रखना है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। उसके बाद कौन सा हुआ था? खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, जो कि खेड़ा बाढ़ व अकाल पड़ने के विरुद्ध में टैक्स न देने की वजह से ये एक खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा और तुर्क साम्राज्य पर कई अपमानजनक आरोप लगाए गए थे। तो आपको ये ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये रखना है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। उसके बाद हुआ था 1920 में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था? इसका जो मेन कारण था उसके बारे में बताते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत करने के पीछे बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में यह हत्याकांड हुआ था। असहयोग आंदोलन इसी समय इसके विरुद्ध में असहयोग आंदोलन किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक भी पूछा जाता है कि किस त्योहार का दिन था उस टाइम पे? वो बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर उसके बारे में हम बात करते हैं। 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था। चोरी चोरा जगह कहाँ पर है? ये गोरखपुर के अंदर है, जिसमें क्या हुआ था? 23 पुलिस अधिकारियों को जेल के अंदर बंद करके जला दिया गया था। तो ये 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था गोरखपुर के अंदर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और इससे पहले हुआ था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें क्या किया था? दांडी मार्च, जिसको हम दांडी मार्च भी कहते हैं। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च चला था। फिर उसके बाद में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। फिर उसके बाद में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। और उस टाइम पे गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो नहीं, करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ओके, भारत छोड़ो तो था ही, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, ये नारा। ओके, ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए गांधी जी के बारे में, ये आप नोट करते चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भारत में पहली रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई। तो लॉर्ड डलहौजी के अवधि के दौरान भारत में पहली रेलवे की नींव रखी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जस्ट मिनट, इसके बारे में देखो मैंने अभी डिस्कस किया। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना जो कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इससे पहले कौन सा आश्रम बनाया था गांधी जी ने? फोनिक्स आश्रम, जो कि सबसे पहला आश्रम था और सबसे पुराना आश्रम कौन सा था? जो डरबन में बनाया गया था, फोनिक्स आश्रम, ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? मनु महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था गांधी जी ने। और चंपारण आंदोलन 1917 में चंपारण आंदोलन किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में किया था। और 1918 में एक और आंदोलन हुआ था, कौन सा हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह, जो खेड़ा आंदोलन भी कहते हैं हम, 1918 में हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, जिसको हम गांधी दांडी मार्च भी कहते हैं।
और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो हमने डिस्कस किया है। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। बापू की उपाधि किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गांधी जी के 4 बेटों का क्या नाम था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के द्वारा गोद लिया गया पुत्र कौन सा था? जमना लाल बजाज। ओके। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी को पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंका गया था। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? ये लॉर्ड डलहौजी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ? ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। तो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? पंडित दयाराम सरस्वती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संचालिका थी कौन थी? एनी बेसेंट थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। सनातन धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी। कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था वो 1925 में हुआ था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कर्नल एच.एस. ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है? बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? ये 1913 में बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1919। एग्जैक्ट डेट क्या है? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसके लिए जो गोली चलाने का निर्देश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, इसीलिए हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है कि विधवा पुनर्विवाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था, शासनकाल में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? ये सर अलन बेरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। और वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये किसने लिखा है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पूछा गया एग्जाम के अंदर, बार बार पूछा जाता है वंदे मातरम किसने लिखा है। और राष्ट्रीय गीत, ये तो मेरा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रगान किसने लिखा है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? ये 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ये 5 भागों में विभक्त है। और आपको ये बताना है आईन अकबरी के लेखक कौन है या रचयिता कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारी पिछली जो जितनी वीडियोस हमने बनाई है हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो वो वीडियोस आप ज़रूर देख लें। एसएससी सीजीएल के नाम से वो वीडियोस होंगी। सभी एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होकर के आते हैं, चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन सब रिपीट होकर आते हैं। बस नाम दे देते हैं कि ये एसएससी सीजीएल का है, एसएससी, बस उसी वजह से आपका बेवकूफ़ बन जाता है। आप सीजीएल का अलग से बैच खरीद लेते हैं और सीएचएसएल का अलग से खरीद लेते हैं, रेलवे का पेपर अलग से खरीद लेते हैं हिस्ट्री का। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखाया हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ आप ये कवर कर लें, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हिस्ट्री का। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।